काइजू नंबर 8 एक ऐसा एनिमे है जो फुल ऑन एक्शन से भरा पड़ा है और इसका हर कैरेक्टर ऑलमोस्ट ओवर पावर है। एंड ये रही वो लिस्ट जिसमें मैंने काइजू नंबर 8 के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक किया है। एंड नंबर 3 और 4 तुम्हें चौंकाने वाले हैं। एंड हाँ, इसमें 20 किलोमीटर दूर से मोस्टर्स काइजूस को ठिकाने लगाने वाली मीना अशीरो भी है। एंड काफका का तुम अंदाजा लगा ही सकते हो, टॉप 5 में कहीं होगा। वैसे भी अब काफका के फैंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं जब से एपिसोड 10 में वो सीन आया है जहाँ काफका इस टाटिया बिचू होशिना, मीना और बाकी मेंबर्स को योजू बॉम्ब से बचाता है बड़े ही धांसू तरीके से। एंड ऐसा ही फील तुम्हें फिर से मिलेगा जब एनिमे में तुम इन 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को देखोगे। एंड उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, तो नंबर 10 पर है हिकारी शिनोमिया एके किकोरू की माँ, जो एक वक्त पर 2nd डिवीजन की कैप्टन थी एंड उससे पहले 1st डिवीजन की वाइस कैप्टन भी रह चुकी है। एंड जो हिकारी सूट वेयर करती है वो काइजू 4 से बना है, हाँ, जिसे तुम अब किकोरू को पहने हुए देखते हो, जिससे वो बैटल फील्ड में उड़ती रहती है। ऐसे ही हिकारी भी उड़ती थी। वेल अब बात करें हिकारी कितनी पावर रिलीज करती है काइजू वेपन 4 के साथ, तो वो है 93%, जो कहीं से भी कम तो नहीं है। एंड इसी के साथ हिकारी का पर्सनल वेपन है एक बड़ा सा स्पीयर मार्क्ड LC0039, जिसके साथ वो बैटल फील्ड में वल्केरी बन जाती थी। एंड ऐसे ही एक बैटल में जहाँ काइजू 6 को उन्हें न्यूट्रलाइज करना था, वहाँ वो मारी गई। जिसके बाद काइजू नंबर 4 वेपन जाता है इस लिस्ट की 9 नंबर किकोरू शिनोमिया के पास, जिसने इस सूट के साथ 94% पावर को ड्रॉ किया, अपनी माँ से 1% ज्यादा। एंड इसी वजह से ये 9th पोजीशन को होल्ड करती है। एंड तुम्हें यहाँ एक चीज पता है, 90% से भी ऊपर रिलीज पावर होने के बाद भी ना वो किसी डिवीजन की कैप्टन है या वाइस कैप्टन, यहाँ तक डिफेंस फोर्स वालों ने इसे किसी प्लाटून का लीडर भी नहीं बनाया, जबकि वो लीडर स्किल्स रखती है। वेल इसकी वजह होगी जो मुझे समझ में आती है, वो है फाइट्स का कम एक्सपीरियंस। एंड अब बात करें किकोरू के पास कौन से वेपन्स एंड एबिलिटीज है, तो करेंटली किकोरू एक एक्स को यूज करती है, AX0113। वेल इस एक्स से पहले किकोरू राइफल्स और हैंड गन्स का यूज करती थी, जिनके साथ भी वो अच्छा लड़ती थी। लेकिन फिर भी उसने एक्स को क्यों चुना अपने पर्सनल वेपन के तौर पर, तो इसके मेरे हिसाब से 2 रीजन है। पहला, उसने एक्स को चलाने में मास्टरी कर रखी है। दूसरा, वो भी अपनी माँ की तरह बैटल फील्ड में वल्केरी की तरह लड़ना चाहती है, जो राइफल्स एंड गन्स के साथ इम्पॉसिबल है। एंड इसी के साथ किकोरू के पास स्क्वाड्रॉन फाइटिंग स्टाइल भी है। एंड अब जो नंबर 8 पर आती है वो है मीना अशीरो। वेल इसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम इसके बारे में पहले से जानते हो कि ये 3rd डिवीजन की कैप्टन है और इसके पास कोई भी नंबर्ड काइजू वेपन नहीं है। एंड ये नॉर्मल सूट के साथ 96% की पावर ड्रॉ करती है, जो 3rd हाईएस्ट है पूरे डिफेंस फोर्स में। एंड नंबर 1 और 2 पर कौन है वो तुम्हें आगे देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करें मीना के वेपन्स की, तो उसके पास राइफल्स एंड गन्स के अलावा एक कैनन है 25101985, जिसके साथ वो दाई काइजूस को सीरियस डैमेज देती है कई सारे राउंड्स लगातार फायर करके। एंड इसके अलावा मीना के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, एंटी जाइंट क्लास रेल गन, जिससे मीना 20 किलोमीटर दूर से भी दाई काइजूस को 1 शॉट में वाइप आउट कर देती है। एंड इससे तुम समझ ही सकते हो मीना अशीरो कितनी ओपी है। एंड अब बात करें जो नंबर 7 पर है, शोशिरो होशिना, 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन, जो वियर करता है नंबर काइजू वेपन 10 को। एंड जो मैं तुम्हें कह रहा था कि मीना पावर ड्रॉ करने में 3rd नंबर पर है, वही होशिना नंबर 1 पर है, क्योंकि वो काइजू वेपन 10 से 100% पावर को ड्रॉ करता है। एंड काइजू वेपन 10 एक लौता ऐसा वेपन है जो अलाइव है। एंड इसके अलावा होशिना के पास अपनी ट्विन स्वार्ड्स भी हैं, SW2033, एंड एक कटाना भी है, SW1023। और अब लिस्ट में आगे है 6th नंबर पर इसाओ शिनोमिया। एंड हो ही नहीं सकता कि तुम इसे नहीं जानते हो। किकोरू के पिता होने के साथ डिफेंस फोर्स के जनरल है या कभी थे, क्योंकि मांगा में तो काइजू 9 इन्हें एब्जॉर्ब करके बैठा है, जो तुम मेरी रिसेंट वीडियो में देख सकते हो कैसे काफका और नारुमी काइजू 9 से लड़ते हैं। एंड उससे पहले अकेले ही इसाओ काइजू 9 को लगभग मार चुका था। एंड अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ वो तुम उस वीडियो को देखकर समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना है और एंड स्क्रीन में तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। वेल अब बात करें इसाओ के पास है काइजू नंबर 2 वेपन, जिससे इसाओ रिलीज करता है 100% पावर। एंड इसी नंबर वेपन से इसाओ ने काइजू जितना पावरफुल अटैक किया था, जो एक इंसान के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड बात करें इसाओ के पर्सनल वेपन की, तो वो है 1 पेयर ऑफ गॉन्टलेट्स FS1002, जो हाईली डिस्ट्रक्टिव है। और अब बात करें नंबर 5 की, तो वहाँ कोई डिफेंस फोर्स का मेंबर नहीं है। इस नंबर को होल्ड कर रखा है काइजू नंबर 6 ने, द किंग ऑफ काइजूस। एंड ये टाइटल काइजू 6 को ऐसे ही नहीं मिला, उसने अपने टाइम में 200 से भी ज्यादा डिफेंस फोर्स मेंबर्स को मारा है, जिसमें 3 कैप्टन भी शामिल है। यस, इन कैप्टन में से एक हिकारी भी थी। वेल बात करें काइजू 6 के फोर्टिट्यूड लेवल की, अगर तुम्हें नहीं पता फोर्टिट्यूड लेवल क्या होता है, तो तुम इसे अर्थक्वेक के एग्जांपल से समझ जाओगे। जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतनी ही तबाही। एंड काइजूस के मामले में उतना ही ज्यादा पावरफुल काइजू। एंड जो काइजू 6 का फोर्टिट्यूड लेवल है वो है 9.6, सेकंड हाईएस्ट फोर्टिट्यूड लेवल है सारे काइजूस में। और जब इसे न्यूट्रलाइज करके वेपन बनाया गया तो वो कई सालों के बाद कंपेटिबल हुआ इस लिस्ट के 4th नंबर रेनोइची कावा के साथ, जिसे मैं एक रैंक ऊपर
रखने वाला था, बट बाद में जाकर मुझे रियलाइज हुआ चाहे काइजू 6 वेपन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अभी तक लेनो उसे सही से यूज नहीं कर पाया है और सिर्फ 51% की पावर ड्रॉ कर पाया है, जो एक सूट के साथ काफी कम है। आई नो लेनो इससे ज्यादा पावर ड्रॉ कर सकता है और वो डे बाय डे खुद को इम्प्रूव भी कर रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से नंबर 4 पर ही रहेगा। एंड अब बात करते हैं लेनो के पर्सनल वेपन की, जो है 16 एक जैसी दिखने वाली स्मॉल कैनन्स FN0006। एंड इन कैनन से लेनो एक टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है और हिट करने के बाद वैसे भी वो काइजू आइस से जम जाता है। एंड ऐसे बिना ज्यादा एफर्ट के लेनो दाई काइजूस को भी जमा सकता है। सो नेक्स्ट है जेन नारुमी, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन एंड सेकंड सबसे ज्यादा पावर ड्रॉ करने वाला पूरे डिफेंस फोर्स में 98% के साथ, और ये ज्यादा चौंकाने वाला नहीं होगा। फ्यूचर में नारुमी नंबर्ड वेपन 1 के साथ 100% पावर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। एंड इसी वजह से इसाओ ने एक बार कहा था वो नारुमी के ऊपर पूरी डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारियां छोड़ सकते हैं। इससे तुम सोच ही सकते हो नारुमी कितना ओपी है। एंड इसी चीज में 4 चांद लगाती है नारुमी की फोरसाइट RT0001, जो काइजू 1 के रेटिनास से बनी है। एंड इसी चीज को नारुमी ने इवोल्व भी किया है, जिससे वो अपने अपोनेंट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर पाता है। और साथ ही नारुमी के पास अपना पर्सनल वेपन भी है, जो ब्लेड और गन का कॉम्बिनेशन है एंड उसका नाम है बायोनेट। वही कोड नेम है GS3305, जिससे नारुमी काइजूस को काटने के साथ उन पर फायर भी कर सकता है। एंड उसके पास अपनी स्क्वाड्रॉन फाइटिंग स्टाइल्स भी हैं। और जो नंबर 2 पर है वो है काइजू 9, जो आना तो नंबर 1 पर चाहिए, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं काफका को लेकर बायस्ड हूँ। फिर चाहे तुम मुझे गालियां भी दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वेल काइजू 9 कहीं सारे काइजूस का बाप है या माँ भी हो सकता है, वैसे भी किसे फर्क पड़ता है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम इसे एक चीज समझ सकते हो, ये काइजूस को क्रिएट कर सकता है, किसी के भी साथ फ्यूज हो सकता है एंड अपने खुद के डुप्लीकेट्स बना सकता है। और ऊपर से इसके पास अपना दिमाग भी है, जिसे ये बहुत अच्छे से यूज करता है। एंड अब तो ये मांगा में इसाओ के साथ मर्ज हो चुका है, जहाँ ये इसाओ के नंबर वेपन 2 का यूज कर रहा है और इसाओ की मेमोरीज को भी एक्सेस कर पा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में ये डिफेंस फोर्स की और अच्छे से लगाएगा, बिकॉज इसे वो सब पता है जो इसाओ को पता है। एंड बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की, काफका हिबिनो एके काइजू नंबर 8, जो मुद्दा वहाँ से है जहाँ से कोई सोच ही नहीं सकता है। आई नो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, बट काफका के बारे में मुझे तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हो, क्योंकि वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, बिल्कुल यूजी इतादोरी के अपोजिट। काइजू 8 शेप शिफ्टिंग कर सकता है, जायंटिफिकेशन भी कर सकता है और रीजनरेशन एंड बाकी सारी चीजें है ही। एंड मैंने तुमसे कहा था काइजू 6 से भी ज्यादा किसी का फोर्टिट्यूड लेवल है, वो काइजू 8 का ही है 9.8, जो फ्यूचर में 10 से भी पार हो सकता है, बिकॉज काइजू 8 ये कर सकता है। एंड मैं तुम्हें यहाँ एक चीज बता दूं, जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ेगी तो टॉप 4 पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे नारुमी की एक रैंक कम हो जाएगी एंड उसकी जगह लेनो ले लेगा, और मे भी जो बाकी काइजू वेपन्स हैं उनके साथ फ्यूचर में कोई कंपेटिबल हो जाए तो वो अपनी जगह टॉप 4 में बना सकता है। एंड काइजू 9 भी नंबर 1 पर आ सकता है सपने में।